हालेलुया। हम भजन सीधा कांडे का 14 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। सभी अपनी बाइबल खोल ले, जिसके पास अपनी बाइबल है, और जिसके पास नहीं है अपनी बाइबल वो चर्च से ले ले। हालेलुया। अपने पास्टर से ले ले वो, क्योंकि अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते। हालेलुया। कभी जान नहीं पाओगे कि परमेश्वर आप लोगों से क्या चाहता है। कभी आप उसकी मर्जी को नहीं जान पाओगे, क्योंकि उसकी मर्जी बाइबल में है। उसने सब कुछ बाइबल में लिखा गया। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। सब बोले आमीन। और सब बोले आमीन। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आज लोग बोलते हैं जी मैंने यीशु मसीह का नाम लिया है, लेकिन प्रॉपरली कंप्लीटली वो यीशु मसीह के नाम में नहीं है, क्योंकि वो नाम को ऐसा समझते हैं जैसे दूसरों के नाम होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वैसा नाम नहीं है। हर कंट्री में, हर लैंग्वेज में प्रभु यीशु मसीह का नाम अलग तरीके से लिए गए हैं। इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, हिब्रू यूनानी में यीशुआ बोलते हैं। हालेलुया। हाँ, कोई यीशु बोलता है, कोई यीशु बोलता है, कोई सीनियर बोलता है इजरायली लैंग्वेज में। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। नाम का मतलब होता है अनुमा। जब हम पढ़ेंगे, अगर हम ग्रीक भाषा में देखें, हालेलुया, जिसमें नया नियम लिखा गया है, उसमें है 3686, जिसका मतलब नाम का मतलब होता है अनुमा। अनुमा का मतलब होता है कैरेक्टर, अथॉरिटी। अभी कुछ देर पहले आपने गवाही सुनी टीवी की। हालेलुया। उस लड़की ने गवाही दी कि पास्टर ने मेरी प्रेयर की और मैं हील हो गई। लेकिन दूसरे पास्टर ने बोला, जब उसको उस भाई की गवाही कि माँ बेटा एक बच सकता है, दोनों नहीं बच सकते। वहां फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है अनुमा में। हालेलुया। अगर आप में अनुमा है तो आपका विश्वास भी ऊंचा होगा। आपको पता है जो मैंने वर्ड देना है मेरी चर्च को, वो कंप्लीट होगा। किसके कारण? अनुमा के कारण, नाम के कारण नहीं। हालेलुया। जैसे दूसरों के नाम होते हैं वैसा नाम नहीं है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का अनुमा है, करैक्टर है। जो उसके करैक्टर में से होकर बोलेगा वही रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आता है। आज मिनिस्ट्रीज में, सेवकाइयों में कैरेक्टर का फर्क है। बहुत सी सेवकाइयाँ उठी और खत्म हो गई। हाँ, बहुत सी सेवकाइयाँ उठी और खत्म हो गई, जबकि खत्म नहीं होना था। ऐसे ही सैमसन की भी सेवकाई थी। सैमसन को पूरा न्यायों के लिए चुना गया था परमेश्वर ने, लेकिन सैमसन सिर्फ 3 चैप्टर में खत्म हो गया। कैसे? अनुमा नहीं था, कमजोरी लड़कियां थी, गर्लफ्रेंड थी। हालेलुया। आज बोलते हैं जी, यूथ बोलता है मैंने सेवकाई करनी है, लेकिन यूथ में करैक्टर नहीं है, उसी का चक्कर चला होता है। हालेलुया। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में था, तो वहाँ पे एक कॉल सेंटर में मैं वहाँ पे सेवा करता था। हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमारी ड्यूटी लगा रखी थी। तो वहाँ पे ना एक लेडी का फोन आया। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। हालेलुया। आपने पहचाना है अगवा को। बाइबल कहती है एक पेड़ अपने अनुमा से, फलों से पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता। कोई प्रॉफिट है, कोई अपोस्टल है, या कोई पास्टर इवेंजलिस्ट है, उसका कैरेक्टर बताएगा। हाँ, उसकी ग्रेस बताएगी, जेन्युइन ग्रेस बताएगी, क्योंकि फेक प्रॉफिट भी मिरेकल करते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पे एक लेडी का फोन आया और उसने बोला कि मुझे जिसने मेरे साथ गलत किया है, फिजिकल रिलेशन किया, वो एक पास्टर है और वो शादीशुदा है। हालेलुया। अब बात कहाँ पे आती है? बात वहीं आती है कि अनुमा। हाँ, उसने कहा जो मुझसे प्यार करेगा वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा, मेरे कैरेक्टर में भी रहेगा, मेरे अनुमा में भी रहेगा। सैमसन अनुमा में नहीं था। जब उसको पता है कि एक बार मैं लड़की के चक्कर में गया और मुझे धोखा मिला, सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर दिलीला के मुंह में पड़ा। बाइबल कहते हैं हे तिरबुत गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? हाँ, किसने तुम्हें मोह लिया? दिलीला की कमर ने उसको मोह लिया था, उसके रंग रूप ने उसको मोह लिया था।
इसलिए सैमसन का कैरेक्टर डाउन हो गया, जबकि परमेश्वर ने उसको इजराइल को छुड़ाने के लिए न्यायी बनाया था, जज ठहराया था, एक अगवा ठहराया था, एक प्रॉफिट अपोस्टलिक इवेंजलिस्ट पास्टर ठहराया था, लेकिन वो उस पर उतर नहीं सका जो उसकी बुलाहट थी। अपना भेद दे दिया पूछने पर, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक उलझाने वाला पाप और मोह लेने वाला पाप, भरमाने वाला पाप आपके चारों तरफ को है, लेकिन गवाहों का बादल भी आपके चारों तरफ को होता है, लेकिन वो दिख नहीं पाता जब आपके लाइफ में पाप एंटर करता है। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में पाप एंटर करता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल आइज बंद हो जाती है। हालेलुया। आज बहुत से लोग मिठाई के पापों में हैं, गुप्त पापों में हैं। हालेलुया। हाँ, गंदी पिक्चर्स देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़े हुए हैं, बॉयफ्रेंड के चक्करों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। फिर आप बोलते हो परमेश्वर मेरी सुनता नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा, सुनूंगा भी, पिता के सामने प्रार्थना भी करूंगा, विनती भी करूंगा, लेकिन नाम में नहीं, क्या अनुमा में। जो कुछ तुम मेरे चरित्र में से होकर मांगोगे वही मैं कंप्लीट करूंगा, नहीं तो फिर करते रहो प्रार्थना, रिजल्ट नहीं आने वाला। हालेलुया। आप अगर कैरेक्टर में नहीं हो, परमेश्वर के चरित्र में नहीं हो, अनुमा में नहीं हो, तो आप एक ऐसी थैली के समान हो जो ऊपर से भर रही हो और नीचे से क्या है, सुराख है और वो निकल रहे हैं। अनॉइंटिंग क्या हो रही है, करप्ट हो रही है अनॉइंटिंग। आज बहुत सी सेवकाइयां बैड अनॉइंटिंग कारण करप्ट हो गई। हालेलुया।